नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। सीधे हाथरस के भूलगढ़ी गांव से आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सबसे बड़ा सवाल आज इस धरती से यही खड़ा हो रहा है। पूछता है आज तक इंसाफ आखिर कब तक, पूछता है आज तक निर्भया जैसे मामले आखिर कब तक, और पूछता है आज तक पुलिस की बर्बरता आखिर कब तक। पूरे देश में यही सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है। लेकिन पूरा देश, आपको बता दें, इस मजबूर मजदूर पिता के साथ खड़ा है, उनकी मां के साथ खड़ा है, पूरे परिवार के साथ खड़ा है और वो इंसाफ की मांग कर रहा है। लेकिन बीती रात जिस तरह की बर्बरता सामने आई है उसने पूरे देश के सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्योंकि एक तरफ गैंगरेप जैसा जघन्य अपराध और वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने चेहरा भी नहीं देखने दिया इस परिवार को, ताकि वो उसका अंतिम संस्कार कर पाए अपने मासूम का चेहरा देखने के बाद। फिलहाल बड़ी जानकारी आपको दे दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब से कुछ ही देर पहले जो पीड़ित के पिता हैं उनसे बातचीत की है, पीड़ित का पक्ष जाना है, और जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये है 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। पहले 10 लाख का ऐलान किया गया था, अब 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से भद्द पिटी है सरकार की, किरकिरी हुई है, उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। दूसरा बड़ा ऐलान ये किया गया है कि हाथरस शहर में परिवार को एक घर मुहैया कराया जाएगा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए मामले की जल्द सुनवाई करके जो आरोपी हैं उनको सजा दिलाने का काम करेगी सरकार। और एक और अहम फैसला लेते हुए ये कहा गया है कि दरअसल एसआईटी जो गठित की गई है उसमें एक महिला, एक दलित समुदाय से लोग हैं और 3 लोग मिलकर पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगे। और 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट आएगी सामने, जिसको कोर्ट के अंदर रखा जाएगा ताकि जल्द से जल्द परिवार को इंसाफ मिल पाए। तो ये सरकार का पक्ष रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके पिता ने खुद जाकर बातचीत की है। यहाँ पर एडीएम आए हुए थे, उन्होंने परिवार वालों से बातचीत की, पिता और भाई को वो लेकर गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री से वीडियो कॉल के जरिए ये बातचीत करवाई गई है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बेटियों को लेकर खड़ा हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल इस धरती से ये खड़ा हो रहा है कि आखिर इतनी बर्बरता एक मासूम के साथ, और उसके बाद पुलिस का इतना खौफनाक चेहरा। बीती रात की घटना के बाद पूरा देश स्तब्ध है और लगातार थू-थू हो रही है यहाँ की पुलिस की। परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले परिवार क्या संतुष्ट है मुख्यमंत्री की ओर से, सरकार की ओर से जो ऐलान किया गया है? उनकी भाभी हैं, मुखर होकर लगातार वो अपनी बात रख रही हैं और बहुत दर्द भी है इस परिवार में। उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या चाहती हैं आप? आपको लग रहा है मुख्यमंत्री की ओर से जो आश्वासन दिया गया, जो ऐलान किया गया है, उससे संतुष्ट है परिवार? नहीं, संतुष्ट नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोगों को जो भी बॉडी चाहिए, हमें अपनी दीदी की बॉडी चाहिए है कि ये सब लेने से हमारा कुछ भी नहीं हो रहा। हमें दीदी की बॉडी दिखा दें एक बार। हम लोग अपने हाथों से सब कुछ करना चाह रहे हैं। तो उनको तो जला दिया पुलिस वालों ने, जैसा आप लोग आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप लगा रहे हैं, पता नहीं उन्हीं की बॉडी जलाई है किसी और की जलाई है, ये हम लोगों को विश्वास नहीं। परिवार के लोग बार बार यही कह रहे हैं कि जो बॉडी जलाई गई पता नहीं इनके घर की बेटी की बॉडी है या किसी और की बॉडी है, क्योंकि चेहरा तक देखना इन लोगों को नसीब नहीं हुआ है। उनके भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग, बताइए। सर, हम तो ये चाहते हैं जो मेरी बहन को जो इन्होंने जो करा, ये हमें पता भी नहीं है कि मेरी बहन की बॉडी थी या किसी और की बॉडी है। ये हम चाहते हैं जो बॉडी है उसको, बॉडी को हमारे पेश करें, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ बहुत धोखा करा है। जो कि वहाँ से जो बॉडी लेके आए हैं और जो दूरी चुपके लेके आए हैं, हमें पता नहीं है। हमारी बहन, सभी की आंखें यहाँ पर भरी हुई हैं। परिवार एकदम नम है और उसको समझ में नहीं आ रहा कि अपनी भावनाओं को आखिर वो कैसे, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़े सिस्टम से इस परिवार को लड़ना है। यहाँ पर लड़ना है उन दबंगों के खिलाफ भी जिनका वर्चस्व इस गाँव में रहा है, क्योंकि वो ऊंची जातियों से ताल्लुक रखते हैं। और इन लोगों को इस बारे में भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मीडिया में मामला जब शांत हो तो फिर इस परिवार के खिलाफ कुछ ऐसा हो जाए जिसकी कल्पना करना तक मुश्किल है। उनके पिता से मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने भी इस तरह का अपना डर जाहिर किया है। एक बार तस्वीरें यहाँ पर देखिए। आपको बता दें कि परिवार के लोग बेहद गमजदा इस वक्त गुमसुम बैठे हुए हैं। इंतजार किया जा रहा है उस पिता का जिसकी मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, और फिलहाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खत्म हो चुकी है। और अब पिता आकर क्या कहते हैं, इस वक्त इस परिवार की निगाह और टकटकी लगातार उसी गेट पर है जहां से उनकी एंट्री होनी है। लेकिन उसके पहले अलग अलग तस्वीरों के जरिए जरा जानिए आप कि आखिर इस प्रदेश की स्थिति ऐसी क्यों है। उससे भी बड़ा सवाल, पुलिस की बर्बरता ऐसी क्यों देखी गई यहाँ पर, उससे भी बड़ा सवाल, एक बेटी जिसका गैंगरेप हो जाता है, पुलिस पहले एफआईआर में आनाकानी करती है, बाद में एफआईआर दर्ज किया जाता है तो फिर उसको अस्पताल पहुंचाने में आनाकानी की जाती है। सही इलाज क्या उसको अगर मिला होता तो वो हमारे और आपके बीच जिंदा नहीं होती, ये सवाल भी यहाँ से पूछा जा रहा है। सफदरजंग अस्पताल वो काफी देर से गई, क्या अगर पहले लेकर जाया जाता तो वो हमारे बीच जिंदा नहीं रहती। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। लेकिन इन सबके बीच आपको ये भी बताते चले कि परिवार लगातार इंसाफ की गुहार कर रहा है और जो 4 आरोपी गिरफ्त में आए हैं
उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा की यहां से की जा रही है मांग। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद यहां पर बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पूछता है आज तक निर्भया आखिर कब तक? ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें किसी का भी दिल चीरने के लिए काफी है। हाथरस की एक बेटी पहले दरिंदगी की शिकार होती है और अस्पताल में जब दर्दनाक मौत होती है तो परिवार को अपनी लाडली का अंतिम संस्कार करने से भी जबरन महरूम कर दिया जाता है। एक 19 साल की बेटी के माँ बाप के लिए इससे बड़ी त्रासदी और कुछ नहीं हो सकती। इस वक्त पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर हाथरस कांड में हुआ क्या था। कैसे तिल तिल कर हिंदुस्तान की एक बेटी की सांसें उसका साथ छोड़ती गई और कहां कहां सिस्टम और प्रशासन ने इस बिटिया के साथ दगाबाजी की। जी हाँ, वो 14 सितंबर की मनहूस रात थी जब हाथरस जिले के चंदपा क्षेत्र में 19 साल की लड़की के साथ 4 आरोपियों ने न सिर्फ गैंगरेप किया बल्कि इंसानियत की हर हद को पार कर गए। लड़की को मौत के मुहाने तक पहुंचाकर वारदात को अंजाम देकर चारों फरार हो गए। चौदह सितंबर को ही देर रात गंभीर रूप से जख्मी पीड़िता को अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। पीड़िता का पूरा शरीर लकवे का शिकार हो चुका था। जान बचाने के लिए लड़की को वेंटिलेटर पर रखा गया। अलीगढ़ में इलाज से थोड़ी बरकत हुई तो पीड़िता ने थोड़ी हिम्मत दिखाई। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बयान दर्ज किया गया। अलीगढ़ में पीड़िता का करीब 2 सप्ताह तक इलाज चला। शरीर पर इतनी क्रूरता बरती थी कि हालात बद से बदतर होते गए। लड़की की सांसों की डोर जब बेहद कमजोर हुई तो उसे अलीगढ़ से 28 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। अट्ठाईस सितंबर से पीड़िता का इलाज दिल्ली के मशहूर सफदरजंग अस्पताल में शुरू हुआ, लेकिन शरीर और मन के हर हिस्से पर दरिंदगी का घाव इतना गहरा था कि हाथरस की बेटी को 15 दिन में ही इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। 4 शैतानों की हैवानियत और प्रशासन की लाचारगी के सामने जिंदगी हार गई। एक और परिवार की हिम्मत इस सदमे से तार-तार हो रही थी तो दूसरी ओर 29-30 सितंबर की देर रात पुलिस ने हाथरस में जबरन पीड़िता के मृत शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। हाथरस के इस शर्मनाक कांड में शामिल सभी 4 दरिंदे गिरफ्तार हो चुके हैं। वो जेल में हैं। शहर शहर इंसाफ के लिए विरोध प्रदर्शन की बयार है, लेकिन क्या इससे परिवार की बेटी वापस लौट आएगी? क्या एक माँ बाप अपनी लाडली के लिए सालों से संजोए सपने को परवान चढ़ा पाएंगे? क्या पुलिस की लापरवाही और संवेदनहीनता को सजा मिलेगी? चित्रा त्रिपाठी और अभिषेक आनंद के साथ राजेश सिंघल, हाथरस, आज तक। आधी रात की अंधेर गर्दिश को कहते हैं जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। भला इस देश में ऐसा कहां होता है कि पुलिस आए, एक गैंगरेप पीड़िता के शव को इस तरह से आनन फानन में जला दिया जाए? आखिर क्या सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही थी? इतनी जल्दबाजी क्यों थी? किसका दबाव था? लगातार ये सवाल आज तक यहां से पूछ रहा है ताकि दोबारा इस तरह की स्थिति कोई भी पुलिस वाला करने की कोशिश नहीं करे। और वहां पर जिस तरह की हंसी कुछ पुलिस वालों के चेहरे से निकली वो भी अपने आप में बेहद शर्मनाक है और बेहद गैर जिम्मेदाराना। क्योंकि एक तरफ पूरा देश जहां इस पीड़िता के साथ खड़ा होकर उसके लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस का बेरहम और शर्मनाक चेहरा अपने आप में कई सवालों को लगातार जन्म दे रहा था। इस
वक्त उस पीड़ित बच्चे के आंगन में हमारी मौजूदगी है, जहां पर खेल कूद कर वो बड़ी हुई थी। लेकिन आज जब वो हमारे बीच नहीं है तो परिवार के लोग अब क्या चाहते हैं, क्योंकि सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी को फोन किया और कहा कि हाथरस के मामले में जल्द से जल्द इंसाफ हो, और उसके बाद एसआईटी का गठन हुआ और अब 25 लाख मुआवजे की घोषणा। लेकिन परिवार क्या चाहता है, इनके दर्द को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार फिर से उनकी भाभी हमारे साथ, उनके भाई लोग बैठे हुए हैं, परिवार के दूसरे सदस्य भी बैठे हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। आप कुछ बता रही थी, आप कह रही थी कि जब तक फांसी की सजा नहीं हो जाती परिवार संतोष से नहीं बैठेगा, चुपचाप नहीं बैठेगा। नहीं, हम लोग जब तक उन्हें सजा नहीं मिलेगी, फांसी नहीं होगी। जैसे हमारे घर में एक बॉडी आई है ना, वो हमें देखने को नहीं मिली, उसी तरीका से उन घरों में भी 4-4 बॉडियां आए जो उनकी माओ को, उनके परिवार वालों को देखने को ना मिले। वो भी ऐसे ही तड़पे जैसे आज हम लोग तड़प रहे हो अपनी बेटी के लिए। मेरी आगे इंतजार कर रही है आज 15-20 दिन से कि मेरी दीदी आएंगी लौट के, कब आएंगी? दो में दिखाओ हमें, कहाँ है हमारी दीदी, वापस लौटा के लाओ उन्हें। क्या कर सकते हैं ये लोग? मुआवजा बनने से हमारी बहन वापस आ सकती है क्या? पूछना चाहती हूँ सरकार से, क्या मुआवजे पैसे दे के क्या हम लोग वैसे ही खरीदते रहोगे गरीब लोगों को? इन पैसों से क्या हमारी सब कुछ खत्म कर दोगे? देखिए, ये लगातार रो रही हैं, बिलख रही हैं, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप लोगों को जानकारी है कि मुख्यमंत्री योगी ने आपके पिता से आप रोइए नहीं, आप रोइए नहीं, आप रोइए नहीं। देखिए, बहुत मुश्किल भरा ये वक्त होता है और ऐसे समय में हम लोगों के लिए भी सवाल पूछना काफी ज्यादा मुश्किल, क्योंकि इस परिवार के ऊपर क्या गुजर रही होगी। क्योंकि एक जवान बच्ची 19 साल जिसकी उम्र थी, उसको लेकर बहुत सारे सपने थे इस परिवार के। आगे आने वाले वक्त में अगले साल उसकी शादी भी परिवार तय कर रहा था, जिसके लिए पिता कई जगहों पर शादी की बात भी कर रहे थे। लेकिन सारे सपने अचानक से जब चूर चूर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो परिवार का जो दर्द होता है, जो दिल में इस वक्त टीस है, और जिस तरह की बीती रात अंधेर गर्दी सामने आई है, उसने बहुत सारे सवाल तो खड़े किए ही हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि आप रोइए नहीं, लेकिन आपसे मैं ये पूछूंगी, मुख्यमंत्री योगी ने आपके ससुर से, यानी कि जो आपकी ननद की जो पीड़िता के पिता हैं, उनसे बातचीत की है? आप लोगों को जानकारी है इस बारे में? जानकारी है, मगर ये चीज नहीं पता है कि उन्हें धमका के, कल भी उन्हें धमकाया गया है, आज भी ले गए हैं, कुछ भी करा। धमकी कौन दे रहा है? पुलिस के प्रशासन के लोग, वो लोग धमकियां दे रहे हैं। जो ऊपर से जो, जैसे कि धमकी में क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? वो ये चीज बता नहीं पा रहे हैं खुल के हम लोगों को। शायद हम, उनके 2 बेटे हैं और भी हमारे परिवार में जो 4-5 लोग हैं, शायद उनके बारे में कुछ बोला जा रहा है जो को खुल के बोल नहीं सके। ये क्या कहना चाह रही है, मुझे समझ में नहीं आया। किस तरह के आरोप हैं आप लोगों के? ये ऐसे बोलना चाहिए कि ऊपर से प्रेशर बनना है लोगों को। पापा को यहाँ से जबरदस्ती यहाँ पे लेके गए हैं और बोल के गए कि जनपद थाने में हम लोग वहाँ से कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर उसके बाद वहाँ से सीधे गाड़ी घुमा के वो अपने डीएम ऑफिस लेके गए। वहाँ पे उनको अभी तक वहीं पर रखा हुआ है और उनको खाली अकेले अंदर लेके गए। अभी वो घर नहीं आए हैं, फोन पर कोई भी बातचीत आप लोगों की अभी तक नहीं हुई है? कोई बात नहीं हो पा रही हमारी अभी तक, कोई बातचीत नहीं जी हुई नहीं। अच्छा, उस दिन जब घटना हुई थी, खेत में कौन थे, कौन से भाई थे? आप ही थे उस दौरान? हाँ जी, मैं था उस टाइम। क्या हुआ था, जरा बताइए आप। इस टाइम जब हम लोग, जब मैं बहन और मेरी मम्मी, बिल्कुल सुबह सुबह का वक्त था, 9 बज रहे थे। हाँ, सुबह का वक्त था ये, 9 बजे का। तो मैं तो चारा डालने गई, गटरी यहाँ घर पे आ गया था। तो उसी दौरान ये जो घटना का 9:30 बजे करा गया है। 9:30 बजे ये घटनाक्रम हुआ। 10:30 बजे आप लोगों ने एफआईआर जाके दर्ज कराई थी। पुलिस ने उस समय आनाकानी की थी और बाद में फिर आप लोग जैसे तैसे अस्पताल लेकर गए थे। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन बीती रात जो कुछ हुआ है वो अपने आप में बेहद शर्मनाक है। आप लोगों ने बहुत कोशिश की कि कम से कम चेहरा दिखा दिया जाए, लेकिन पुलिस कह रही है कि आप ही का कोई रिश्तेदार था जिसने अंतिम संस्कार किया है और पार्थिव जलाया है। नहीं, पुलिस तो झूठ बोल रही है, क्योंकि हम लोग यहाँ से गए भी नहीं थे, क्योंकि वो लोग अपने लाठी चार्ज, डंडा चार्ज के लिए खूब तैयार थे। वो जबरदस्ती कर रहे थे कि रात में ही डेड बॉडी को लगाया जाए, पर हमने मना करा था उनसे कि हम लोग सुबह डेड बॉडी को लगाएंगे और जो भी हमारे जो रीति रिवाज उस हिसाब से हम लोग लगाएंगे। पर वो नहीं माने और खुद ही वो लेके चल दिए, खुद ही लेकर चले गए और खुद ही अंतिम संस्कार कर दिया। उस समय आप लोगों को कहाँ रखा गया? हम लोग तो यहाँ पर अंदर बंद थे, अंदर बंद कर दिया गया था। इधर आप लोगों ने खुद बंद कर लिया था, आप ये कह रहे हैं? क्यों बंद कर लिया था? इसीलिए वो कि जोर जबरदस्ती करना चाह रहे थे कि ले जाने के लिए। अच्छा, हमारी सुबह की मांग थी तो उसे स्वीकार नहीं। आप लोग चाहते ही थे कि सुबह लेकर जाया जाए, लेकिन उन लोगों ने जबरदस्ती आप लोगों से की, तो आपने खुद को बंद कर लिया, तो पुलिस वाले ले गए और खुद ही अंतिम संस्कार कर दिया। अब आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग क्या डिमांड है आप लोगों की? डिमांड यही है कि उन्हें सख्त सजा मिले। दूसरा ये है कि वो नहीं बता पा रहे हैं, कल रात में जब लेके गए हैं उनको, तो औरतें थी, घर की औरतें थी, इन्होंने आकर रोकने की कोशिश की, लोग सामने लेट गए हैं। तो पुलिस, जबकि यहाँ पे लेडीज पुलिस बुलाई गई थी, बट लेडीज पुलिस ना सामने आके जेंट्स लोगों ने उन्हें उठा के इधर उधर फेंका।
हटाके और जबरदस्ती गाड़ी, मतलब ऐसी बर्बरता की। सफदरजंग हम लोग सामने थे, सफदरजंग में भी जबरदस्ती इतनी पुलिस बढ़ा दी गई थी वहां पे। आप लोग सफदरजंग में थे। अच्छा, अभी भी आप लोगों को क्या धमकी मिल रही है पुलिस से? पुलिस से धमकी नहीं मिल रही, बट धमकी जैसा ही है कि हम लोग वहां पे नॉर्मल बैठे हुए थे सफदरजंग में कल, तो वहां पे इतनी। यहाँ पर उनके भाई ने आरोप लगाया, मैं चाहूंगी उनको बुलाया जाए एक बार फिर से। आप लोग कह रहे हैं कि धमकी दी गई है, इस बात में सच्चाई है क्या? धमकी नहीं दी गई, उन्होंने पूरा दबाव बना रखा है पुलिस का, क्योंकि हमारे जो पापा जी हैं वो बहुत डरे हुए हैं। आप छोटे भाई हैं? जी मैं कजन, मतलब अच्छा, आप कजिन हैं। हॉस्पिटल से लेके अभी तक सब जगह साथ था मैं। पिता को कहाँ लेकर गए हैं? आपके पिताजी को कहाँ लेकर गए हैं? कोई भी जानकारी है किस जगह पे, किस दफ्तर में बिठा के पूछताछ हुई है? नहीं, ये चीज कोई हमें जानकारी नहीं नहीं है। है। अभी तक आप लोगों को डर है इस बात का कि पता नहीं दबाव बनाकर कहीं बहुत डर है, इस चीज का बहुत डर है। हाँ, ये दबाव शुरू से चल रहा है हम लोगों के ऊपर, और आज भी है वो। आज भी इस बात का डर है? हाँ, डर है। देखिए, ये परिवार के लोग हैं और लगातार बहुत सारी महिलाएं भी यहाँ पर आप देख पा रही हैं बैठी हुई हैं, जो इस इंतजार में है कि जल्द से जल्द जो पीड़ित के पिता हैं वो घर पर आए और मुख्यमंत्री के साथ किस तरह की बातचीत हुई उसके बारे में जानकारी दी जाए। लेकिन अभी तक ना ही फोन के जरिए ना ही किसी दूसरे माध्यम से इस परिवार को ये बताया गया है कि दरअसल उनके पिता कहाँ पर हैं, मुख्यमंत्री के साथ उनकी क्या बातचीत हुई है। क्योंकि अभी तक सरकार का पक्ष हमारे सामने आया है और सरकार का पक्ष ये है 25 लाख रुपए का मुआवजा, एक नौकरी और शहर में एक मकान देने का वादा, फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए पूरे मामले के निपटारे की बात कही गई है। आपको बता दें कि जो पीड़िता की मां है, दिन भर लगातार वो कैमरे के सामने आकर अपना दर्द जाहिर करती रही, लेकिन इस वक्त वो बोल पाने की स्थिति में नहीं है, अंदर है। मैं चाहूंगी कि अगर वो बोल पाए तो वो बाहर जरूर आए ताकि उनसे हम बातचीत कर पाए, परिवार के लोग अगर उनको लेकर आए। लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि लगातार वो रो रही हैं और सबसे ज्यादा देखिए जो दर्द और जो टीस है ना, वो इस बात की है कि कम से कम बच्ची का चेहरा तो देखने दिया होता। जरा वो सोचिए, वो किसी के घर के, आपके हमारे किसी के घर की बेटी होती या फिर उन पुलिस वालों की जिन्होंने परिवार को बिना सौंपे उसे खुद से जला दिया। आप जरा सोचिए, अंतिम संस्कार तो परिवार का हक है लेकिन उस हक से महरूम कर दिया गया। रात में इस तरह से अंतिम संस्कार नहीं किए जाते बल्कि सबूत मिटाए जाते हैं। अब सवाल यह है कि सबूत किसके कहने पर मिटाए जा रहे थे? पुलिस को इतनी ज्यादा जल्दबाजी क्यों थी? थोड़ा सा इंतजार आखिर क्यों नहीं किया गया? शव को जलाने के लिए इतनी तत्परता और यहाँ पर छावनी में तब्दील कर दिया गया है पूरे के पूरे गांव को। बीती रात से यही स्थिति इस वक्त भी देखने को मिल रही है। गांव के बिल्कुल गेट पर जहां से हमने एंट्री की है, इस गांव के भीतर आपको बता दें वहीं पर हमारी गाड़ी को रोक लिया गया है और कम से कम 200 से 250 पुलिस वाले इस वक्त वहां पर खड़े हुए हैं। लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। वहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लगातार हंगामा कर रहे हैं और यहाँ पर इंतजार है इंसाफ का, यहाँ पर इंतजार है उस पिता का जिससे खुद सीएम ने बातचीत की है और वो कब लौट कर आएंगे, परिवार को और ज्यादा जानकारी कब दी जाएगी। ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, गौर से इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि दरअसल ये दर्द कितना बड़ा है इस गांव का। और अब ये दर्द इस गांव तक सीमित नहीं है, ये यहाँ से बाहर प्रदेश में और प्रदेश से बाहर पूरे देश में। इसी वजह से आज लगातार सोशल मीडिया के जरिए हम देखा किस तरह से लोगों ने मुखर होकर इंसाफ दिलाने की बात कही, न्याय की बात कही। क्योंकि ये दरअसल एक परिवार का मसला नहीं है, ये सिर्फ एक घर का मसला नहीं है। यहाँ से निकलकर ये इस देश की आधी आबादी का मसला है। यहाँ से निकलकर इस देश की बेटियों को सुरक्षा दिलाने का मसला है। यहाँ से निकलकर ये बार बार इसी साल मार्च में निर्भया गैंगरेप कांड के 4 दोषियों को फांसी पर लटका दिया गया। उसके बाद उम्मीद जगी थी कि कम से कम दोबारा इस तरह की जघन्य वारदात नहीं होगी, लेकिन ये जो क्रूरतम चेहरा सामने आया 14 सितंबर का और उसके बाद बीती रात उससे भी खौफनाक चेहरा यहाँ की पुलिस का सामने आया है, उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है। और इसी वजह से ग्राउंड जीरो पर खड़े होकर पूछ रहा है, आज तक लगातार पूछता रहेगा कि निर्भया को इंसाफ आखिर कब तक। पूछता है आज तक हाथरस की निर्भया को इंसाफ कब तक। परिवार को इंतजार तो है, लेकिन एक बार फिर से यहाँ की तस्वीरें जरा मैं इनका बैकग्राउंड आपको दिखा देती हूँ। बेहद गरीब ये परिवार। आपको बता दें कि जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर लाइट भी नहीं थी सुबह से, अब से कुछ देर पहले यहाँ पर लाइट आई है और मजदूरी करके भैंस पालकर बहुत मुश्किल से ये परिवार अपना खर्चा चला पाता था, लेकिन फिर भी गुजर बसर हो जाती थी। लेकिन इस तरह की वारदात उनकी बेटी के साथ हो जाएगा ऐसी उम्मीद इस परिवार को नहीं थी और इसी वजह से लगातार ये लोग अपने दर्द के साथ सरकार के सामने, पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। दादा आगे आइए। पूरे मामले में अब तो मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत हो गई, लेकिन संतोष है आप लोगों को? कम से कम उम्मीद लगती है अब यहाँ से? उम्मीद क्या, जो हमारी डिमांड है वो तो हो ही नहीं रही है अभी तक। डिमांड पूरी नहीं हो रही। मुझे लगता है कुछ महिलाओं से बातचीत करते हैं। आपको लग रहा है कि इंसाफ अब मिलेगा?
नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, क्यों लगता है आपको ऐसा? यूँ लगता है कि हमारी बेटी की शक्ल नहीं दिखाई, सूरत नहीं दिखाई बेटी की, तो हमें क्या लग रहा है कि इंसाफ मिलेगा। बीती रात यहाँ पर क्या हुआ था, एक बार फिर से बताइए क्या हुआ था रात में? बेटी को जब लेके जा रहे थे तो हम गाड़ी पे ऐसे लौट गए थे, तो हमको उठा उठा के जेंट्स लोगों ने फेंक दिया, पुलिस वालों ने। हाँ जाने कौन थे, अब हमें तो पता नहीं। हम तो क्या बता रही हैं? रात में कौन था यहाँ पे? एसपी थे और डीएम सर थे। क्या आप लोगों को नहीं जाने दिया? आप लोग क्या कह रही थी उस समय? अब हमने गाड़ी रोकी थी, वो शमशान घाट ले गए थे सीधी गाड़ी को। हमने गाड़ी जाके आगे से रोकी, उन्होंने हाथ पकड़ के मेरा खुद बाजरा के खेत में फेंकी थी, मैं बहुत दूर, और ये भी फेंकी थी। आपको भी गिरा दिया था? हाँ, क्या मुझे किया भी था फेंक दिया एकदम, हाथ पकड़ के ऐसे फेंक दिया गाड़ी से अलग हटो। गाड़ी से बिल्कुल अलग हटाने के लिए आप लोगों को बिल्कुल हटा दिया, वहाँ से अलग हटा दिया। जो हमारे अंकल जी थे एक, उन्होंने भी गाड़ी पे जाके हाथ रखा, उनके तो यहाँ पे लात मारी थी पुलिस वाले ने। हाँ, यहाँ पे लात मारी थी उनके, वो तो वहीं गिर पड़े थे खेत में। अब चाहते क्या है आप लोग, ये बताइए क्या चाहती हैं आप लोग? अब तो ये चाहते हैं कि सजाए मौत होनी चाहिए। सजाए मौत हो। आपको भी लग रहा है कि इंसाफ मिलेगा, लग रहा है, उम्मीद है इस तरह की? अब उम्मीद क्या बताएं, जब ऐसे बॉडी लाके ऐसे रात को जला दी तो उम्मीद लग सकती है। आप बताओ, आपको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है? इसमें और भी कोई चाल कर दें? कोई और चाल करने का डर है आपको? हाँ जी, डर है। क्या किस बात का डर है? डर है आगे पीछे, माने जैसे कि ये योगी जी माने है योगदान कर रहे हैं। हाँ। और ये निर्णय पर आ जाए कि अब कुछ नहीं होगा, ठाकुर लोग फिर आके माने उन्हें सताने लगे। हाँ। और बहन बेटियों के साथ में फिर दोबारा से करे, और चैलेंज दे दिए हैं। चैलेंज दे दिए हैं? क्या क्या चैलेंज दिए? चैलेंज दे दिए हैं ये कि मतलब आज अभी तो ऐसा है। क्या बोलेंगे आप, क्या मतलब किसकी ओर से धमकी दी गई है बताइए? ये ऐसे सारे लोग जैसे निकलने वाले ठाकुर लोग बोलते हैं कि ये सब शांत हो जाने दो, तब सालों को बताएंगे। ऐसा हम लोगों ने जब पुलिस वालों से बोल रहे हैं, तो पुलिस वाले क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे? देखिए यहाँ के जातीय समीकरण को समझिए। दरअसल ये जो पूरा का पूरा गांव है, इस गांव में ठाकुरों की बहुलता है, ऊंची जाति वो माने जाते हैं। जो लोग पकड़े गए हैं वो भी ऊंची जातियों से ही ताल्लुक रखते हैं। ये वाल्मीकि समाज के लोग हैं, लेकिन अगर पूरे हाथरस की हम बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा 22% SC/ST की तादाद है। उसके बाद 12% ब्राह्मण, 12% आते हैं ठाकुर, और 10% मुसलमानों की तादाद है। ये यहाँ का जो जातीय समीकरण वो है, ये वाल्मीकि समुदाय से लोग हैं। इनको लगता है कि दरअसल यहाँ की जो ऊंची जातियां हैं, और इस तरह की स्थिति है भी। देखिए हमारा देश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन देश के भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर जातीय आधार पर बहुत ज्यादा भेदभाव होता है, और भेदभाव के शिकार वो मासूम लोग बनते हैं, वो निर्दोष बनते हैं जिनकी कोई गलती नहीं होती। और इसी जातीय भेद को हमें तोड़ना है, इसी को हमें तोड़ना है। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो किसी को भी धमकी दे दे। एक तो उसकी बेटी के साथ बलात्कार, और उसके बाद लगातार परिवार को धमकी दी जाए कि एक बार मामला खत्म होने दो, उसके बाद हम देख लेंगे। इस तरह का डर और दहशत का आलम इस वक्त देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से परिवार के लोग बेहद गुस्से में हैं और लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि आखिर उन्हें इंसाफ कब और कैसे मिलेगा। फिलहाल अभी तक पिता जो मुख्यमंत्री योगी जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे, वो परिवार में वापस नहीं लौटे हैं। गम और गुस्से का माहौल यहाँ पर देखा जा रहा है, और पिता को लेकर बहुत सारा डर भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं दबाव दिलवाकर उनसे हाँ पे हाँ करवा लिया जाए। इसी बात को लेकर लगातार ये लोग अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये कुछ कह रहा है 1 करोड़ रुपया हम तुम्हें देंगे, ये मतलब वो कर लो, तुम लोग समझौता कर लो इस पे। ये सब किसने कह दिया, किसने कह दिया? इन्हें पता चला अभी सुन के आए। इस तरह की बातें देखिए अभी ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रूमर्स भी उड़ रहे हैं, लेकिन जो ऑफिशियल जानकारी यूपी सरकार की ओर से हमें दी गई है वो यही है कि पीड़िता को इंसाफ की बात करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन, और साथ ही 3 सदस्यीय SIT की टीम के जरिए पूरे मामले में न्याय दिया जाए। 25 लाख मुआवजे का ऐलान, साथ ही एक घर और एक परिवार के सदस्यों को नौकरी, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। लेकिन लगातार जो सबसे बड़ा सवाल इस धरती से खड़ा हो रहा है वो यही है कि आखिर निर्भया को इंसाफ मिलेगा कब, और बेटियों के साथ ये जो बर्बरता है उस पर रोक कब लगेगी। ग्राउंड जीरो से ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आप देख रहे हैं सीधे हाथरस के उस गांव से जहां पर बर्बरता की जघन्य इस अपराध ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, और ये सोचने पर विवश कर दिया है कि आखिर हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे राज्य में, शहर में, गांव में बेटियां महफूज क्यों नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर वैसे हाथरस से आपको देते हैं। आपको बता दें कि जो पीड़िता के पिता हैं, दोपहर 2:30 बजे ही ADM यहां से लेकर गए थे। फिलहाल जो सरकार की ओर से पक्ष आया है, उनके पिता से बातचीत हो चुकी है मुख्यमंत्री ने मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है, 25 लाख मुआवजा और बाकी तमाम तरह की सुविधाएं। लेकिन पिता घर नहीं लौटे हैं।
उसको लेकर परिवार के लोग अपना कंसर्न जाहिर कर रहे हैं और परिवार का ये आरोप है कि दरअसल पता नहीं अधिकारियों ने किस तरह की बातचीत की। इतने घंटे गुजर चुके हैं, न ही उनका अब तक कोई फोन सामने आया है और न ही ये बात सामने आई है कि वो कहां पर हैं, अधिकारियों ने उनको कहां रखा है, किस तरह की बातचीत हो रही है। परिवार को सीधे इस बारे में कोई भी जानकारी अभी तक नहीं है और इसी वजह से यहाँ पर एक डर का भी माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन इस परिवार का सीधे सीधे यही कहना है कि दरअसल हमें इंसाफ चाहिए और इंसाफ मिलने तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। परिवार पिता का इंतजार कर रहा है, पिता कहां पर है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। दोपहर 2:30 बजे वो गए थे, शाम के 7:30 बज चुके हैं। मुख्यमंत्री से बातचीत भी हो चुकी है लेकिन अभी तक उनकी घर वापसी नहीं हुई है, जिसको लेकर यहाँ के लोग डर जाहिर कर रहे हैं। उनकी मां है, पीड़िता की मां है हमारे साथ, इनके पति गए हुए हैं इस वक्त जो मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है। अभी जो जानकारी मिली है, कहाँ है आपके पति? नहीं मिली, कोई जानकारी नहीं मिली है, नहीं मिली अभी तक। दोपहर में 2:30 बजे वो गए थे, 2:30 बजे गए, अभी तक कोई पता नहीं है कहाँ। क्या बता कर गए थे यहाँ से आपको? कुछ नहीं बता के गए हमको, केवल अधिकारी आए और उनको लेकर चले गए। और अब तक आपको कुछ नहीं पता है कि वो कहाँ पर है? नहीं पता है हमको। अब सरकार की ओर से 25 लाख रुपए मुआवजे की बात कही गई है, घर परिवार के लोगों को नौकरी, संतुष्ट हैं आप इससे? आप क्या चाहती हैं? अब तो क्या चाहते उसको, चारों को फांसी चाहते, तो हम पैसा का लालच नहीं है, उनको चारों को फांसी चाहिए। पैसे का लालच नहीं है, चारों लोगों को फांसी की मांग ये कर रही है। आपको बता दें कि ये पीड़िता की मां है और यकीनन उस बच्ची को लेकर यही गई थी घास में जब सुबह 9 बजे का वक्त था और उनके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ। इनका गला पूरी तरह से बैठा हुआ है, इनसे बातचीत करना भी काफी ज्यादा मुश्किल, लेकिन यकीनन यहाँ से जो आवाज उठेगी ना वो पूरे देश तक पहुंचेगी। और कहा जाता है कि देश की आवाज में बहुत ताकत होती है, वो बड़े बड़ों को हिलाकर रख देती है। यही वजह है यहाँ का शासन, यहाँ का प्रशासन हिला हुआ है। लगातार इंसाफ की बात तो कही जा रही है लेकिन इंसाफ इन लोगों के लिए तब तक अधूरा है जब तक फांसी की सजा उन चारों लोगों को नहीं हो जाती है। आप फांसी की इससे कम, और आप लोगों को धमकी भी दी जा रही है, जानकारी मिली है? कौन दे रहा है धमकी? यही लोग दे रहे हैं कि कर लो, देखो फिर कि तुम्हारा क्या हाल होगा। मतलब यहाँ पर जो ऊंची जातियों के लोग हैं जिनके लड़के फंसे हुए हैं वो धमकी दे रहे हैं कि अभी तो मामले को देख लो, आगे फिर हम लोग परेशान, मतलब परेशान करेंगे। तो डर रहे हैं आप लोग? डर है क्या? डर तो है, डर ही है। किस बात का डर है? लेकिन यहाँ पर तो पुलिस है आपकी सुरक्षा के लिए भारी तादाद में। पुलिस सुरक्षा हो रही है, ये उन लोगों की सुरक्षा हो रही है क्या? क्योंकि हमारे यहाँ जो लाल आ रहे हैं जो लोग, वो भड़के ना भड़क के कुछ उनके घरों में कुछ उल्टा सीधा ना करे, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए ये PSC डाल रखी है, हमारी सुरक्षा के लिए नहीं है। अच्छा, ये उन लोगों की सुरक्षा के लिए, आप लोगों की नहीं है। ये हमारी बिल्कुल भी भरोसा नहीं है यहाँ की पुलिस पर, बिल्कुल भरोसा नहीं है। कल रात आप बहुत रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, आप कह रही थी कि हमें चेहरा दिखा दो, लेकिन नहीं देखने दिया। उन्होंने नहीं देखने दिया। बहुत तड़प है इस बात की कि बच्ची का चेहरा तक नहीं देख पाई। पैर पकड़े, मेरी बेटी को दे दो, दे दो। झोली फैला के आप कह रही थी मेरी बेटी को दे दो, लेकिन नहीं सुने। नहीं सुने, पुलिस वाले बिल्कुल नहीं सुने, नहीं सुने। आखिरी बार मेरी बेटी को तुम यात्रा तो दिखा दो। पर आप अपनी बच्ची का चेहरा देखना चाहती थी? चाहती थी, मेरी बच्ची आ रही है, अपनी आखिरी बात तो देख लूंगी। मेरी दादी है, वो आज इतने दिनों से इंतजार कर रही है कि मेरी बेटी आएगी, तो जिंदा नहीं देख सकती तो चलो वैसे लास्ट टाइम में तो देख सकती नहीं। बहुत रोए जा रही है, पता नहीं शायद वो कुछ कह नहीं पा रही है इस बारे में, यही वो इंतजार कर रही थी कि शायद अब आएगी मेरी बेटी तो हम देख सकेंगे। इस पूरे मामले में आप लोग चाहते हैं कि न्याय हो, और जब तक फांसी नहीं मिलती है तब तक आप लोग मुआवजे से संतुष्ट नहीं होंगे? नहीं होंगे। वो नौकरी दे दें, वो घर देंगे, मुआवजा देंगे, आप उससे? एक बेटी के साथ में ऐसा हुआ है तो वो इतना मुंह भर देंगे, तो फिर क्या उनको ये है कि आगे ये लोग नहीं करेंगे हमारे साथ में? मैं विश्वास दिला सकते हैं कि आगे चल के ये लोग हमारे साथ में ऐसा नहीं करेंगे। एक बेटी को मतलब हम लोगों ने बलिदान कर दिया, उन्होंने ये सब कर लिया, तो क्या पैसों से मुंह भरते रहेगी सरकार हमारी? इस चीज की रोकथाम नहीं होगी है कुछ आगे चल के? आपकी भी बच्चियां हैं, आपकी 2 बच्चियां? मेरी ये 3 बेटियां हैं, मगर ये लड़की को ये नहीं पता है कि मेरी बुआ इस दुनिया में है या नहीं है। यही बोलती है हॉस्पिटल में मेरी बुआ ठीक होके आएगी। आपको लगता है बच्चे को ठीक है? मेरी बच्ची है, नाती नहीं है मेरी बुआ माँ गई अलीगढ़, आएगी ठीक है क्या आएगी? सुबह पूछ रही बुआ कहाँ है, मेरी बेटा अलीगढ़ है।
हम बच्ची का चेहरा नहीं दिखाएंगे, हम सिर्फ माँ से बातचीत करेंगे, क्योंकि पीड़ित के परिवार में किसी की भी बच्चे का चेहरा इस तरह से नहीं दिखाया जाना चाहिए। लेकिन अब चूंकि आपके पति भी गए हुए हैं, वो कहाँ हैं कुछ बताया नहीं जा रहा है। बच्चा थोड़ा सा, आप इनको थोड़ा सा किनारे हो जाओ। कुछ भी नहीं बताया है। आपको डर भी लग रहा है? लग रहा है, हमको डर तो लग रहा है। किस बात का? इसी बात का, जैसे ये पुलिस वाले दबाव बनाकर ऐसा ना हो कि उनसे कुछ लिखवा लें, लिखवा ले, हाँ। और फिर बाद में आके कहें कि नहीं परिवार ने ये सहमति जता दी है। और इस समय बहुत भारी भीड़ कहा जा रहा है, आप लोगों को सुरक्षा देने के लिए यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में फोर्स बुलवाई गई है। वो आप लोगों की रोकथाम के लिए लगाई गई है। जो हम लोगों से मिलने वाले आ रहे हैं वो बाहर से लोग आए ना, जो हमारी आवाज आगे तक ना पहुँचे, इसलिए लगाई गई है वो। अच्छा, चूंकि देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपके जो पति हैं उनसे बातचीत हुई है मुख्यमंत्री की, लेकिन हम चाहेंगे, चूंकि हमारे चैनल के माध्यम से देश का सबसे बड़ा सबसे विश्वसनीय ये चैनल, और यहाँ पर बेटियों की आवाज हम इसलिए उठा रहे हैं, खासतौर से इस पूरे मामले ने तो पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इसी वजह से मैं चाहूंगी सीधे आपको मुख्यमंत्री से अगर कुछ बोलना रहे, सीधे आपको प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाती रहे, सीधे अगर दिल्ली में जो लोग काबिज है उन तक अपनी बात कहनी रहे, तो आप क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों से? सरकार से क्या किस तरह से अपनी भावनाएं आप जाहिर करेंगी, बताइए। मुख्यमंत्री से क्या कहेंगी आप? बोलो। क्या बोलेंगे? हमारी बेटी चली गई, मेरी बेटी चली गई, मुझे तो फांसी चाहिए, जैसे मैं तड़प रही हूँ मेरी बेटी। नहीं, आप रोइए मत। आप देखिए, परिवार लगातार एक माँ है ये, और घर में सबसे छोटी वो लाडली बिटिया थी। हालांकि 5वीं तक की पढ़ाई की थी, लेकिन माँ का हाथ बटाती थी, और उस दिन भी हाथ बटाने के लिए वो खेत में गई हुई थी ताकि घास काटकर ये परिवार यहाँ पर आए और उसके बाद फिर अपने सुबह की शुरुआत कर पाए। सुबह 9 बजे का वो वक्त था, और उसके बाद इस तरह का जघन्य अपराध इस गाँव में घटित होता है। अपने आप में बेहद शर्मनाक ये पूरा का पूरा मामला, क्योंकि पुलिस की लापरवाही यहाँ पर सीधे देखने को मिली, और इसी वजह से गांव में गुस्से का माहौल है। गांव के जो लोग हैं और इनके जो रिश्तेदार आए हुए हैं उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। अभी तक पिता लौटे नहीं है, अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। आप चचेरे भाई हैं उनके? जी, अभी तक नहीं आए हैं। अभी तक कहाँ है नहीं पता है। आप लोगों को कोई भी फोन वोन कुछ नहीं आया है? हमें कोई पता नहीं है मैडम साहब। तो फिर उनके पिता के पास फोन है कि नहीं है? नहीं है मैडम, फोन नहीं है उनके पास। तो पुलिस वालों ने भी कोई जानकारी नहीं दी? कोई जानकारी नहीं दी। कोई जानकारी नहीं दी। क्या चाहते हैं आप लोग, बताइए? न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए, न्याय ही मिलना चाहिए, वही आखिरी शर्त है। जस्टिस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लगातार, दादा आप बताइए, लगातार कहा जा रहा है कि मुआवजा दिया जाएगा और परिवार को नौकरी दी जाएगी। आपको लग रहा है इंसाफ इससे मिलेगा? इंसाफ भी मिलना चाहिए और न्याय बहुत जरूरी है सर। हाँ, न्याय बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस परिवार की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। हाँ, सुरक्षा। आप आइए अम्मा, आप आइए, आगे आइए, थोड़ा आप आइए, क्योंकि महिलाएं जब बोलती हैं, इधर आइए आगे आइए। क्या बोल रहे हैं आप, बताइए? हमें जो पीड़ा हमारी बेटी की हो रही है ना, आज किसी दिन वो भी इसी तरह रोए अपने अपने बेटों के लिए, तब हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। तब आपको लग रहा है कि उन लोगों की बच्ची नहीं थी, इस वजह से इस तरह की बर्बरता की गई? हाँ मैम, यही बात है ना कि कल रात में क्या हुआ था, एक बार फिर से बताइए, क्योंकि पूरे देश को ये समझना चाहिए कि देखिए, जब खाकी का नशा चढ़ता है ना, तो उसके बाद पुलिस किस तरह से चूर होती है उस ताकत में, और उसके बाद बर्बरता करती है। जरा इन महिलाओं से हम एक बार फिर से सुनते हैं कि बीती रात इस गांव में किस तरह का तांडव हुआ है, और किस तरह की अंधेर गर्दी खाकी वर्दी में पुलिस वालों की देख। रात में क्या हुआ, बताइए आप? रात में यही हुआ कि वहाँ से लेके सीधे शमशान घाट में लेके गए, तो हम लोग को सुनने को मिला, तो हम लोग सब गए गाड़ी के सामने खड़े हुए, तो सबको उठा के इधर उधर फेंक दिया। लेडीज पुलिस भी लगा, आप लोगों को भी गिरा दिया था? बहुत। कितनी महिलाएं थी उस समय? कुल कितनी महिलाएं थी, बताइए? ज्यादा। हाँ, वो यहाँ से चली गई, कम से कम 40-50 होंगी। 40-50 महिलाएं थी वहाँ पर बाहर, हाँ। और वो लोग कह रही थी कि हमें दे दो, शरीर दे दो, हम एक बार दिखा दो हमें मनीषा को। हाँ। जैसे हम अपना सुबह में कर लेंगे, और रात में तो आप भी जानते हो रात में करते नहीं हिंदू धर्म में, तो उस तरीका से उन लोगों को हमने डीएम सर से भी हाथ जोड़ा, एसपी सर थे उनसे भी बोला, और उस समय मारपीट भी हुई महिलाओं? हाँ, मारपीट भी हुई है। उनकी बॉडी लगाई जा रही थी, हंस के उनकी बॉडी लगाई जा रही थी। ये लोग प्रशासन के लोग हंसते जा रहे थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे घेराबंदी कर ली, उसके अंदर वीडियो दिखाया जा रहा है, उसमें हंस रहे हैं वो लोग। और ये जो भी है, इन लोगों ने लेडीजों पे, जेंट्स लोगों ने लात घूसे और ऐसे उठा के फेंका है। क्या यही आखिर सरकार है, यही है प्रशासन? किसको मारा है बहुत ज्यादा, किसको बता रही हैं आप? वो एक दीदी है, वो बता रही थी। हाँ, वो एक
चाची है वो यहाँ से चली गई, मैं थोड़ी उनको भी मारा था। महिलाओं के साथ पुलिस वालों ने, महिला पुलिसकर्मी थी या खाली पुलिस जेंट्स थे? जेंट्स लोगों ने करा, सॉरी जेंट्स लोग थे बाहर। हाँ बाहर में। और सबको हटाने के लिए आप लोगों के साथ मारपीट की गई? मारपीट की गई, खूब डंडा मारी भी हुई है, वैसे भी उठा के पटका इन लोगों ने। कहीं किसी को कांटे में डाल दिया, कहीं खेतों में फेंक दिया। नहीं खबर दी जा रही कि हमें शूट का ऑर्डर दिया गया, अगर जेंट्स लोग कोई भी आदमी यहाँ से बाहर जाएगा ना तो हमें गोली चलेगी। तो इस कल रात में ये कहा गया कि गोली चलेगी। ये बात सच है कि धमकी दी गई कि गोली चलेगी, ऐसा कहा गया कि अगर घर से लोग निकलेंगे तो गोली चलाएंगे? तभी हम लोगों को आपने थी ये सुन के कि आज मेरी बहन भी चली गई, मेरा परिवार भी जा रहा है, मैं बेहोश सी होने लगी थी ये सुन के। मैं एक बार फिर से बताइए, क्या पुलिस वालों की ओर से ये कहा गया कि गोली चलेगी अगर आप लोग बाहर निकलेंगे तो? हमें शूट करने का ऑर्डर दिया गया, अगर कोई आगे ज्यादा। ये बात सच है? आप लोगों ने भी सुना था क्या कि गोली? सुना था, सारी तैयारी थी उनकी, ये सारी तैयारी थी उनकी। इस तरह की बात हुई थी? बहुत ज्यादा पुलिस फोर्स बढ़ा दी, बहुत ज्यादा पुलिस फोर्स बढ़ गई। एक चीज ये बताओ कि हम लोग कोई मतलब ज्यादा बड़े गुंडा बदमाश है या कुछ ऐसे लोग हैं? हम सारी लेडीसें थी, खाली हाथों से आए, तुम लोग हथियारों के साथ पे थे। ये तुम लोग हथियारों के साथ, तुम लोग हमारे साथ में कुछ भी कर सकते हो, मगर हम थोड़े ना, हम तो देखने के लिए गए थे। आदमी हमारे यहाँ से कोई भी नहीं गए थे, हम ही लोग थे। एक बार हमें दर्शन करा दो, एक बार हमें दिखा दो, उनकी बॉडी दिखा दो। लेकिन नहीं देखने, ना बॉडी देखने दिया ना अंतिम संस्कार करने दिया। नहीं कहा, ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि यहाँ पर 2 घंटे रख के पुलिस वालों ने इंतजार किया, लेकिन आप लोग उस समय अंतिम संस्कार नहीं करना चाहते थे। रात में कोई करता है हिंदू धर्म के हिसाब, आप लोग सुबह अंतिम संस्कार करना चाहते थे। कहा जा रहा है कि दरअसल ऐसा ना हो कि राजनीति हो जाती और दूसरे जो विपक्षी दल है वो यहाँ पर आ जाते तो मामला बढ़ जाता, इस वजह से जल्दी अंतिम संस्कार कर दिया। जैसे रात में किया गया तो वो काम दिन में भी हो सकता था। हम लोग उनकी पूरी मदद करते, क्योंकि बॉडी को कोई हमेशा के लिए रख नहीं सकता है ना। वो तो दुनिया से चली गई और वो भी मरी नहीं है, वो जीना चाहती थी। इन लोगों ने जो राजवीर दिलेर करके जो आ रहे हैं आज हमें मतलब दिलासा दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उन्होंने ही सब कुछ खत्म कर दिया हम लोगों का, उन्होंने ही खत्म कर दिया। उनकी बेटी भी आई, वो भी आई, उनकी वाइफ भी आई। उन लोगों ने यही बोलते रहे सब कुछ सही हो जाएगा, 1 सप्ताह तक अगर अच्छा हॉस्पिटल अच्छी ट्रीटमेंट मिलता ना तो शायद वो दीदी आज हमारी जिंदा होती। वो जीना चाहती थी, इन लोगों ने जानबूझ के मारा है उन्हें। बात हुई थी जब वो होश में आई थी तो क्या बात हुई थी आपकी? मैं बोलती थी मैं ठीक होके घर आऊंगी ना, आराध्या कैसी है, भाभी छोटी कैसी है, मेरे से पूछ रही। तो ये चीज मन में लगी है कि वो जीना चाहती थी, मैं ठीक होके घर आऊंगी। मम्मी कब कहती थी कि मैं ठीक होके जल्दी से घर आना चाहती हूँ। कब ले चलेगी मम्मी, यहाँ क्यों डाल रखी है तूने मुझे? हम लोगों ने खुद सुना है अपने कानों से। आप लोगों ने जब